क्या जर्मनी जाना चाह रहे हैं, जर्मनी अपनी लाइफ सेट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जाना चाहते हैं और वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं। आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप फिर भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जिसका नाम भी अपॉर्चुनिटी कार्ड है, जिसको ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिस तरह कनाडा ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है। यह कैसे आप पॉइंट हासिल कर सकते हैं, कितनी देर का वीज़ा आपको देगी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, उसके बाद पीआर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितनी मिनिमम वेज रेट होगी इसके अंदर, कितना आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 1 साल से हम 2 साल फर्दर कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी ताकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के नए अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से जो रिसेंटली एक बिल अप्रूव हुआ है। जर्मनी की गवर्नमेंट काफ़ी देर से कंसीडर कर रही थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका लोग जाते हैं इमिग्रेशन करवा के, जर्मनी बहुत कम लोग आते हैं। प्रोफेशनल हजरात के लिए स्पेशली ये कभी भी ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशंस थे। और वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था कि एक तो जर्मन लैंग्वेज आपको वहाँ पे आनी चाहिए थी, और जो उनके एम्प्लॉयर थे वो प्रेफर करते थे जर्मन्स को, या यूजुअली जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं। अब वो लोग जो पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से जाना चाहते थे जर्मनी, उनको बहुत अरसा लग जाता था एक जॉब हासिल करने में, 1-1, 2-2 साल लग जाते थे। उसके बाद जॉब पता नहीं मिलती थी नहीं, वो यहाँ से बातिल होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करते थे। अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि वहाँ पे तकरीबन 4 लाख नौकरियों की शॉर्टेज है जर्मनी में इस वक्त, और एम्प्लॉयर्स को भी कहा गया है कि आप नॉन ईयू जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ से आप लें प्लायर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था जर्मन लैंग्वेज का। जी हाँ, इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर जर्मन लैंग्वेज ख़त्म कर दी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, वहाँ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, इसकी हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 4 इसकी कैटेगरीज़ हैं जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, जिसमें से आपने पॉइंट बेस पे आपने फॉल करना है। पहला तो ये एज आपकी 35 से कम होनी चाहिए, पहली ऑप्शन। नंबर 2 ये है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज की डिग्री होनी चाहिए, या जर्मनी से आपने हासिल की हो डिग्री, या फिर पाकिस्तान या इंडिया में स्टेट ओन जो उनके रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से आपने डिग्री हासिल की होनी है। उसके पॉइंट सिस्टम्स भी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। नंबर 3 पे आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, उसके और पॉइंट्स हैं। 2 साल का है रेलिवेंट, उसके पॉइंट सिस्टम और है। और नंबर 4 पे आपकी लैंग्वेज आ जाती है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, या फिर अगर पिछले 5 सालों में से आपने 6 मंथ वहाँ पे स्टे किया जर्मनी में, तो वो भी एक पूरा क्राइटेरिया। इन 4 में से आपने, इन सारे जो 4 पॉइंट्स आपको बताएं, इनमें से आपने 6 पॉइंट सिर्फ हासिल करने हैं। पॉइंट्स की हम बात करें तो अगर तो आपकी डिग्री जर्मनी से है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आपके 6 पॉइंट पूरे हो जाते हैं, आप इजीली उसको अचीव कर लेते हैं पॉइंट। अगर आपकी डिग्री जर्मन नहीं है, आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आपने स्टडीज़ की है और वहाँ की गवर्नमेंट से रिकग्नाइज हैं, तो फिर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, नंबर 2 पे आपकी एज आ जाती है। एज में क्या है कि अगर तो आप 35 साल के हैं, ठीक है, फिर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 35 से 40 के दरमियान में आपकी एज है तो आपको इसका 1 पॉइंट मिलेगा, और 40 प्लस हैं तो आपको इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर तीसरी बात आ जाती है वर्क एक्सपीरियंस की। अगर तो आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो टोटल 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको उस पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगर जर्मन लैंग्वेज B2 आपने किया हुआ है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिलते हैं। B1 है यानी हल्की सी बात समझ लेते हैं आप, बराबर किस्म की आपकी लैंग्वेज है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। प्लस अगर आपका जो फैमिली में जो आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, अगर वो भी अप्लाई करते हैं और इसके अंदर फॉल कर जाते हैं वो, तो यानी कि उनके पास डिग्री है रिकग्नाइज, तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स टोटल 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि स्किल्ड क्लास कैसे हासिल कर सकती है, नॉन स्किल्ड क्लास कैसे कर सकती है। स्किल्ड क्लास में अगर आपके पास डिग्री है, 4 पॉइंट सपोज आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, 4 पॉइंट आपको इसके मिल जाएंगे। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो टोटल 6 तो यहाँ पे ही हो गए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, 6 पॉइंट तक हैं, तो 1 पॉइंट उसका मिलेगा इजाफी, तो 7 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर आप 35 साल तक आपकी एज है तो 2 पॉइंट उस पर मिल जाएंगे, तो 9 पॉइंट्स आपके हो गए। तो मिनिमम 6 का क्राइटेरिया है इनका।
अच्छा, अब जो नॉन स्किल्ड जो वो लोग यार वो कहेंगे हमारे पास तो डिग्रीज नहीं है, तो अब हम क्या करें? आपने भी परेशान नहीं होना, आपको भी मैं बताता हूँ, आप लोग भी इसके अंदर फॉल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? डिग्रीज वाले 4 पॉइंट चले निकल गए, कोई बात नहीं, 35 साल तक आपकी एज है तो 3 पॉइंट तो आपको इसके मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तो 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, 3 पॉइंट आप उसकी बेस पे हासिल कर लें, ये बड़ा नॉमिनल्स है, 5 साल का हो जाता है एक्सपीरियंस तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। अगर वो नहीं है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर, तो 5 पॉइंट हो गए। अच्छा, तीसरा फिर आपको आप क्या करना होगा कि जर्मन लैंग्वेज B1 एटलीस्ट आपको क्राइटेरिया मीट करना होगा B1 कैटेगरी के अंदर। तो B1 करेंगे तो 1.6 पूरे हो जाएंगे। अगर B2 कर लेते हैं तो फिर 2.7 हो जाएंगे आपके। और अगर आपको इंग्लिश आ जाती है जो 6 बैंड तक आ जाते हैं तो वो आप 8 पॉइंट भी कर सकते हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया 6 पॉइंट्स का है। तो इस तरह जो स्किल क्लास भी हासिल कर सकती है, नॉन स्किल क्लास भी कर सकती है, दोनों इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट कि भाई ये जो जॉब सीकर वीज़ा भी तो होता है, तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं आपको ट्रू पिक्चर बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड वर्सेस एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पहले जो लोग लेके जाते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो जॉब सीकर की तरह का ही है, ठीक है। जब आपको जॉब मिलेगी तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। जबकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो होता है कि आपके पास जॉब जो है ऑलरेडी है उसके अंदर। आपका ही तो मसला है कि जॉब भी तो मिलती नहीं वहाँ पे, इतनी आसानी से मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट के अंदर है कि जर्मन लैंग्वेज जो कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यार थोड़ी सी ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है। यस, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर वो नहीं चाहिए होती, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल जाती हैं आपको। कार्ड और अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं कि ब्लू कार्ड आपको पता है कि जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए होता है, और जिनकी मिनिमम सैलरी 7500 यूरो है। तो ऑब्वियसली इनके पास पीआर है, पूरे शेंजन जो रीजन है उसके अंदर विज़िट कर सकते हैं, अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, उनके पास वहाँ पे सारे राइट्स आ जाते हैं। तो जो मेन अब हम कंपैरिजन करेंगे कि जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। जॉब सीकर वीज़ा के साथ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। जॉब सीकर वीज़ा फ्रेंड्स टोटली डिफरेंट है। जॉब सीकर के अंदर क्या है कि उनकी सरकार अलाउ करती है कि यार आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक केस बिल्ड करना पड़ता है, अपना रिज्यूमे और कवर लेटर दिखाना पड़ता है उनको डॉक्यूमेंट्स में, डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से आपको किसी की ऑफ़र आई है फॉर इंटरव्यू, या उन्होंने कहा है जी कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप आ जाएं। तो इसमें यह है कि जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है। एक तो इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, जबकि अपॉर्चुनिटी कार्ड की इनिशियली 1 साल की है, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है 2 साल। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अपॉर्चुनिटी का कि इसके अंदर वर्क परमिट आपको नहीं भी मिलता तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जी हाँ, आपने जब वहाँ पे जाना है 6 महीने साल, जर्मनी के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है जॉब हंटिंग के हवाले से, वो टाइम लेते हैं चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब 4, 5, 6 महीने आपने रहना है तो आपको कोई एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो न्यू स्कीम है उसके अंदर अलाउ करती है कि 30 घंटे तक आप महीने के अंदर कमा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक 12 यूरो पर आवर आपके मिनिमम वेज रेट है। तो अगर 30 घंटे आप करते हैं पर वीक के हिसाब से तो ये 420 बनते हैं आपके यूरो, और मंथली आपका 420 इंटू 1600 तकरीबन 1700 यूरो आपका बन गया। तो 300 से ऊपर यूरो है तो तकरीबन 5.5 लाख रुपए आप आराम से बना सकते हैं। पार्ट टाइम आप 5.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, साथ साथ प्रॉपर जॉब ढूंढे 1 साल के लिए तो आप बड़े आराम से करते हैं। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो 5 लाख आप, 5 लाख वो कमाएं, 10 लाख महीने का आप उठा रहे हैं खर्चा, और साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी आ रहा है और आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं। ये सबसे बड़ा एज है। और दूसरी इसमें यह है कि अभी क्लैरिटी नहीं है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है कि बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। इसके बारे में हम बता दूंगी, जर्मनी के अंदर लिंक्डइन सबसे अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। बाकी उसके अलावा मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ कि एंड तक ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑनलाइन इसका सारा प्रोसेस होगा अभी, क्योंकि इनिशियल फेजेस के अंदर है। इसके प्रैक्टिकली ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। आपको पहले बताने का मकसद ये है कि अभी वेल इन एडवांस इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके पॉइंट सिस्टम में कमी है या आप कंपेटिटिव होना चाहते हैं
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करें, 2-3 महीने लगते हैं उस पर, 2-3 महीने जर्मन लैंग्वेज आप सीखें। सारी डिटेल्स थी अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से, जैसे कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी नहीं किया बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।